हाँ? अब देखो कौन सा लग रहा है, हम भी फंसे हैं, तुम भी ना फंसो आगे, है कि नहीं है? हाँ, आगे सवाल क्वेश्चन सब लोग एक बार पढ़ लिया करो। पढ़ाएं? द्विघात समीकरण का लास्ट हो सकता है आज। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कुटीर गुरुजी का कुटीर, कुटीर, कुटीर बाद में, कुटीर है नहीं इसमें, कुटीर उद्योग धंधा होगा। पहले सवाल तो पूरा बताओ में क्या है, कुटीर उद्योग होगा। जो समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है। कह रहा है किस एक समकोण त्रिभुज कोई भी मान लो P Q R, समकोण क्यों है? क्यों इसका ये जो कोण होता है 90 अंश का होता है। 30-90, ठीक है, 30-90 मतलब पागल हो गए। ये 30 होगा तो ये वाला 60 होगा, 30 जोड़ दो, दोनों जोड़ जाए तभी ये समकोण बनता है। ठीक है, तो पहले जो इसमें दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में कि जो उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है ये वाली ऊंचाई, यही ऊंचाई बोली जाएगी। अब ये हो गया आधार, ऊंचाई, ये कर्ण हो गया। पहले चित्र में ही समझ लो कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब पहले आधार मानेंगे तभी तो ऊंचाई निकल पाएगी। मान लेते हैं आधार अगर x है तो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम की जाएगी तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब सवाल में ही कह रहा है कि तुम्हारा 13 सेंटीमीटर कर्ण है। 13 13 है, ठीक है। जो कर्ण है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। चित्र में समझ में आया? ये बताओ पहले। वो इधर समझाएंगे, इधर देखो। माना हमने आधार मान लिया, आधार x, आधार भुजा हमने क्या मान ली है? x मान ली, ठीक है। अब जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? आधार से। आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर कम का मतलब समझ ही रहे हो, घटाना। तो x में से 7 कम कर दिए गए, ठीक है। x में से 7 कम कर दिए गए तो ऊंचाई बराबर हो गया x माइनस 7। अब कर्ण तुम्हारे सवाल में ही दे रखा है, कर्ण बराबर कितना है? 13, ठीक है। तो आधार ऊंचाई कर्ण, आधार ऊंचाई कर्ण। तो इसमें एक फार्मूला होता है, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बताओ? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पता है? कर्ण को के लिख दिया हमने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पे लिखा जाएगा 13, आधार की जगह पे लिखा जाएगा x और लंब की जगह पे लिखा जाएगा x माइनस 7। तो कर्ण की जगह पे लिख दिया 13 का स्क्वायर, लंब की जगह पे x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार की जगह पे लिखा जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 3 169 बराबर। इसमें एक सूत्र लगेगा, यहाँ ना के यहाँ थोड़ा बढ़ा दो। पहले सूत्र लिखते हैं इसमें, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी है देखो, x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का। तो इधर जो 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर कितना रहेगा? 169 बराबर। इसमें सूत्र लगेगा a की जगह पे x स्क्वायर प्लस b की जगह पे 7 का स्क्वायर
-2, फिर a की जगह पे x रखा जाएगा, b की जगह पे 7 रखे जाएंगे, माइनस नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, प्लस x², ठीक है। तो देखिए 169 बराबर x², एक जगह पे ये है, एक जगह पे ये रहा, दोनों जगह पे प्लस का है, जोड़ दिया जाएगा, x² प्लस x² यानी कि हो गया है 2x², और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, अब 7 दूनी 14 x, इसको उधर ले जाओ तो ये इधर है प्लस के, उधर जाएंगे तो 2x² प्लस 49 माइनस के 14x माइनस के 169 बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में, हाँ ये 49 इसमें से घट जाएंगे क्योंकि ये वाले ज्यादा है, ये वाले हैं कम। 2x² माइनस के 14x और 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 0, 6 में 4 जाएंगे तो 2 और 1, घटाए किस में से है, माइनस में से घटाए तो माइनस के बचेंगे, प्लस वाले में घटाते तो प्लस के बचेंगे। 2 से 2 एक कम 2, 7 14 60, x² माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। इसका हाँ इसके जो है क्या कर लो, फैक्टर कर लो, 12 माइनस 5, बहुत बढ़िया, कितने आए, 12 पंचे कितने होते हैं, 12 पंचे 60 होते हैं, हाँ? और 12 में से अगर 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 7 ही बचेंगे। तो क्या लिखे यहाँ पर, x² माइनस 12 माइनस 5x माइनस के 60 बराबर 0, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, x² और x का 12 में गुणा करेंगे तो 12x, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x माइनस के 60 बराबर 0, और कॉमन ले लो, x कॉमन है, x माइनस 12 प्लस के 5 x माइनस 12, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 12 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। इसको क्या करें, अलग अलग कर दें, x माइनस 12 बराबर 0, तो 12 उधर गए तो काय हो गए, प्लस के हो गए, ये 5 काय हो जाएंगे क्योंकि ये है माइनस हो गए, ये कैसे हो गए अमान्य, ये कैसे हो जाएंगे, ये अमान्य हो जाएंगे, हाँ माइनस वाले अमान्य हो जाएंगे। आग्रह में तो अमान्य एक ही बात होती है, ठीक है। ये चित्र उठा दे, बनाना पड़ेगा, बाद में देख कर लेना उससे, उसमें तो नोटी हो गया है। क्या हाँ सही तो है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजाएं इसलिए ज्ञात करनी है, आधार x बराबर 12 आया है, x बराबर 12 है, तो ये आधार का मान आ गया है, किसका आया है, ये आधार आया है। दूसरी भुजा है ऊंचाई, क्या भुजा है, x माइनस 7, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 7, तो ऊंचाई बराबर कितना निकल के आएगा, 5। फिर तीसरी भुजा कौन सी है, कर्ण, तो कर्ण 13 है ही, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का है, 20 का सेकंड पार्ट, 20 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट, इससे पहले लगवाया है फर्स्ट पार्ट। क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण। अब इसमें क्या है, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत बना लीजिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब इसमें पहले ये तो आयताकार खेत हो गया, अब इसमें विकर्ण बताया तुमने कौन सा होता है, विकर्ण का मतलब होता है, बताया था विकर्ण तुमने, ये इसका विकर्ण हो गया। विकर्ण हिंदी का कौन है, नहीं पता, हिंदी में विकर्ण ही बोलते हैं, अंग्रेजी में नहीं पता है।
हिंदी में तो नहीं बोलते। टेढ़ा विकर्ण टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एक आयत में दो विकर्ण होते हैं। एक आयत में ये हमने मान लिया एक आयत है, कौन सा, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें एक विकर्ण हो गया बीडी, एक विकर्ण क्या हो जाएगा, एसी, ठीक है। विकर्ण यानी कर्ण कर्ण जोड़ के विकर्ण, तो आधे आधे जोड़ के पूरे हो गए। कहाँ तुम भी फंसा देते हो। देखो छोटी भुजा क्या कर रहा है, छोटी तो विकर्ण की छोटी भुजा, छोटी भुजा कौन सी होती है, ये लंब वाली जो होती है छोटी भुजा होती है। सबसे लंबी भुजा ये वाली होती है, फिर उससे वाली ये नीचे वाली, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटी भुजा को मान लेंगे, छोटी भुजा मान ली हमने x, तो कह रहा है विकर्ण 60 मीटर कितना है, लंबा है, मतलब ज्यादा लंबा है। तो 60 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 60 क्या करेंगे, सुदेश कहाँ देख रहे हो, 60 मीटर जो इसमें जोड़ देंगे। फिर क्या करें, फिर क्या करा सवाल, फिर कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब जब ये विकर्ण 60 मीटर लंबा हो गया है तो बचा कौन सा है, ये वाली जो बड़ी भुजा है ये बची है। तो बड़ी भुजा 30 मीटर, बैठक का है, सही कह रहे हो, 30 मीटर कौन सा है, 30 मीटर ज्यादा है। आधार बोल ही नहीं रहा है, बड़ी भुजा बोल रहा है, जो बोल रहा है वही बोलेंगे। सवाल पढ़ा है दोबारा में, तो फिर क्या पूछ रहे हो। छोटी भुजा बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो खेत की में तीनों भुजा निकाल लिए, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना सबसे छोटी भुजा 1 मीटर। खेत की छोटी भुजा x मीटर है, खेत की छोटी भुजा x मीटर है, और विकर्ण 60 मीटर अधिक है। विकर्ण क्या कर रहा है, विकर्ण बराबर 60 मीटर अधिक कर रहा है, 60 मीटर अधिक, विकर्ण 60 मीटर कैसा है, बराबर इसमें 60 जोड़ दिए गए, 60। बड़ी भुजा सबसे बड़ी बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है कि कम है, 30 मीटर अधिक हो, तो ये भी अधिक है, तो ये x + 30 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज कौन सा है, C है। तो कोण C, इसमें कोण C बराबर कितना है, 90 अंश का है। सूत्र इसमें भी वही लगेगा, कौन सा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब इसका धन आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर, सीधे बैठो, सीधे धर्मेंद्र, हाँ कायदे से बैठो, कायदे से। कर्ण की वैल्यू है, कर्ण यानी कि विकर्ण की वैल्यू है x + 60 का स्क्वायर, और लंब की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है, ये लंब बोला जाता है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और आधार की वैल्यू है x + 30 का स्क्वायर, ठीक है। दो सूत्र कहाँ दिख रहा है इसमें, a + b का होल स्क्वायर इसमें भी लगेगा, a + b का इसमें भी लगेगा, दो जगह लगेगा, दो सूत्र थोड़ी लगेंगे। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर क्या कुछ समझे, यहाँ पर प्लस का लगा है, जब यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर क्या लग गया है, प्लस लग गया है। यही बात तुम थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे। तो सूत्र कहाँ लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। a की वैल्यू है यहाँ पर x, b की वैल्यू है 60, रखना कहाँ पे है, इस पूरे में रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर x का स्क्वायर b स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस क्या है 2ab, 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 60, ये बराबर चिन्ह लगाओ।
3x² प्लस फिर इसमें भी वही यही लगेगा, जो इसमें लगा है वही इसमें लगेगा। एक जगह पे x रहेगा, b की जगह पे 30 रहेगा। x² 30 का स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह पे x, b की जगह पे 30। पूरे को हल करिए। x² प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। 36 होते हैं प्लस 60 दूनी 120 बराबर x² ये वाला तो जोड़ के कितने हो गए? 2x² हो गए, बताइए। ये दोनों जोड़ के 2x² हो गए। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 हो गया। 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x, ठीक है। पक्षांतर कर लीजिए, कौन से ज्यादा है? x² कितने ज्यादा है? इधर ज्यादा है तो ज्यादा इधर है। ये पूरा को उधर पक्षांतर ले जाइए, इस पूरे को उधर ले जाइए। तो क्या करेंगे? जो इधर वाला है राइट वाला पद है वो क्या करेंगे? उससे पहले लिखा जाएगा। जो जाता है उसे बाद में लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? जो पहले आए हैं वो आगे बैठे हैं, जो बाद में आए हैं वो इनको पीछे लगाना है, समझे? तो वही काम इसमें करना है। तो जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले है जहां अपनी गद्दी में विराजमान, उसको पहले लिखिए। तो 2x² प्लस 900 प्लस 60। अब जा कौन रहा है? एक पद उठ के जा रहा है इधर से। x² जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 120 जाएगा, यानी कि सब ये प्लस के हैं तो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का x², माइनस के 3600, माइनस के 120, ठीक है। अब बता देते हैं 2x² में से x² बच जाएगा, x² बचेगा। बताइए 120 x माइनस के हैं और 60 काहे के हैं? प्लस के हैं। उसमें से घटा दी जाएगी तो ये माइनस के 60 x बचेगी। x वाले में से घटी या वही से घटी? तुम्हें खुद अकल नहीं है, x वाले में घटे नहीं। 60 घटेगी क्या कर रहे हो? हाँ x वाले में से घटी। तो जब तुम्हें खूब पता है लल्ला बिटिया वाला, तब भी जो है बीच में बोल देते हो। कन्फ्यूजन तुम्हारी दूर कर कब करेंगे हम? 3600 में से 900 घटाए जाएंगे। 3600 में से कितना बचेगा? 2700 बचेगा। क्लियर? पता है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक है। माइनस के कितने बचेंगे? 2700 बराबर क्या बचेगा? 0। अब 2700 का ऐसे गुणनखंड किए जाए जो कि हो जाएंगे जिसमें 60 घटाने पर बचना चाहिए। 90 गुणे 30। हाँ 9 क्या 27 होता है, 9 गुणे 3 होता है 27, 9 गुणे 3 होता है 27 और 9 में 3 घटा दें कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ पे 9 की जगह पे हमें क्या करना होगा? 90 कर लो, तभी तो होंगे 2700। 9 27 और 2 ये 0, 2700 हो गए, ठीक है। तो अब 90 में से अगर हम 30 घटा देते हैं तो क्या बचेगा? 60 बचेगा। तो x² माइनस 90 माइनस 30 x माइनस के 2700 बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में 0 हो जाएगा। ब्रैकेट खोल दिया जाए। x² माइनस के 90x और प्लस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 30x और माइनस के 2700 बराबर 0। कॉमन x कॉमन ले लें। x माइनस क्या हो जाएगा? 90 प्लस के कितने कॉमन लें? 30 का गुणा 90 में करेंगे तभी 2700 होते हैं, ठीक है। तो 30 कॉमन ले जाएंगे। x माइनस 90 बराबर 0। एक ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? x माइनस 90 और दूसरे में लिखा जाएगा x प्लस 30 बराबर में क्या है? 0। अब इसको यहाँ से अलग अलग कर दिया जाएगा। हाँ चित्र मिटा देंगे, उसमें देख लेना आराम से, नोटेड है उसमें। चिंगुरी पहले लिख दिया तो आज क्यों? वीडियो देख लेना। x माइनस 90 बराबर 0, x माइनस 90 बराबर 0 और 90 उधर गए तो गायब हो गए, प्लस के हो गए। और x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर माइनस का 30। हमने क्यों इधर से लिखना शुरू किया है? क्योंकि संजीव बता रहे दिक्कत हो जाती बाद में, है ना।
तो इधर लिख देते हैं, कहीं लिख देते हैं। तो कभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ तक आइए। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हो जाएगा इसका, और ये वाला ये हो जाएगा सेकंड पेज। ठीक है, तो x बराबर 90 जो है वो कैसे है, मान्य है। 90 मान्य है। इससे ही हमको क्या निकालनी होगी, बुझाए। x बराबर 90 से ही निकालनी होगी बुझाए। यही आंसर इसका है। आंसर कौन सा निकला है, छोटी भुजा। किससे निकला है, तो छोटी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, छोटी भुजा बराबर हो जाएगा 90। और अब निकालना है बड़ी कौन सी विकर्ण, निकालना है विकर्ण। विकर्ण बराबर यक्ष, यक्ष यानी कि 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150। विकर्ण कितना हो जाएगा, बचा कौन सा है, बड़ी भुजा। बड़ी भुजा निकालो, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 है, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130। ये तुम्हारे सब आंसर निकल आए हैं, नोट कर लो। नोट करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणन 182। बहुत बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। देखो लगाए नितिन, यशवीर, इधर देखो, इधर बोर्ड तो देखो। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है। देखो इधर मान लेते हैं दो संख्या की बात कर रहा है, कितनी की बात कर रहा है, मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y मान ले। मान लो y तो भी लग जाएगा, लेकिन जो है y मान के नहीं लगाएंगे और सरल तरीके से बताएंगे। माना एक संख्या x है जिसकी कलम चलते मिलेगी, काम भी उठाएगी। माना एक संख्या x है, ठीक है, हमने एक संख्या मान ली कितनी है, x हो गई। ठीक, अब कह रहा है कि एक संख्या x हो गई, लेकिन कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 27। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 27, दो संख्याओं का योग बराबर 27। ये योग कैसे आएगा, ये योग कैसे आएगा, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर तभी तो आएगा 27। तो एक संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या क्या है, कहाँ y है, ये तो निकल जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या अपने आप निकल आएगी। देखो पहले, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, ठीक है, निकल आई है। अब एक संख्या तो x हो गई और दूसरी संख्या जो आई है 27 माइनस x, पहले का गुणनफल 182। तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बराबर है 182। अब किसका किसका गुणनफल है, किसका गुणनफल है, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। अमन काफी से कलम से हाथ ले लो। तो एक संख्या कितनी है, x है, एक संख्या क्या है, x है, एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या है 27 माइनस x, ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो गई, 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 182। इसका गुणा कर दिया जाएगा, क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाएगा। x पहले 27 में करो, 27x पहले हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर से 182। क्या हमने बताया था कि जब ये चर x स्क्वायर वाला चर अगर माइनस का है तो उसको धक्का मार। एक 182 और x स्क्वायर अगर प्लस का और 27 माइनस के बराबर 0, x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0, ठीक है। अब 182 के गुणनखंड किए हैं तो कितना है, 14 गुणे 13, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 13x
और इकट्ठे हमने लिख दिए। 14 + 13 12x + k 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस के 182 बराबर 0। कॉमन ले लिया जाए तो x कॉमन है, x माइनस 14 माइनस के 13 कॉमन ले लिया जाए, कितना हो जाएगा? x माइनस 14 ही रहेगा। x माइनस 14 और x माइनस 13, इसको जब अलग अलग करेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 हो गया। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13 हो गया। क्या निकालना था? संख्याएं तो निकालनी थी, निकल आई है। ठीक है, हाँ नोट कर लो।